भाई ने हाँ जी, मेरे घर में आग लगी थी सिलेंडर पास के। विकास भाई ने साथ दिया मेरा। अन्य मेरे को कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं अपना 5 महीने हो गए फिरने लग रहा था जी। आज क्या कार्यक्रम किया गया है? आज चाय पानी कराया था जी। आज तो इसका तो कितने लोग आए हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, पूरा गांव सारा आ रहा। तो भविष्य के लिए क्या आश्वासन दिया विकास को? बहुत बढ़िया दिया। हम तो आपके साथ हैं। साथ हैं। एक मिनट तुम रोको। इना जी सिलेंडर लीक हो गया था, फट गया था। अच्छा, सिलेंडर फट गया। कब की घटना है जी? ये कोई 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो फिर आपने कहीं एजेंसी वगैरह में गए, कोई क्लेम वगैरह? गए जी, बहुत फिरे जी, बहुत फिरे, 5-7 महीने फिरे जी। अच्छा, 5-7 महीने मतलब कोई हल नहीं हुआ जी? कोई हल नहीं होया जी। विकास के पास गए, उसने बहुत मदद करी हमारी। अच्छा, उन्होंने क्या मदद करी है? उसने जी लड़ाई भी करी सारे काम एजेंसी वाले के साथ। अच्छा, एजेंसी वाले के साथ जी। तो फिर कुछ मदद हुई एजेंसी की तरफ से? हाँ जी, मदद पूरी करवाई ने 3 लाख 5,000 रुपये। हाँ जी। तो सिलेंडर की वजह से मकान फट गया था। हाँ जी। तो तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों आप। बरोड गांव से हम लाइव विकास पे आप किसके कहने से गए हैं? यही जी पता लग गया भाई विकास मदद करेगा तुम्हारी, विकास के पास जाओ। उसके बगैर कोई कुछ नहीं मिलता। इधर परांग लाते हैं, कोई आवा नहीं जी। गरीबों को भड़काते हैं, भाई ऐसे परांग जाओ, वोट परांग दो। विकास वर्ग का तो बंदा नेता है, आदमी की मदद बहुत ज्यादा करता है जी। ना कोई जातिवाद है जी? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक नंबर का बंदा जी। हम तो इसको तो वोट देते हैं जी। जिंदाबाद विकास। क्या नाम है जी आपका? बनती है जी। विकास ने आपकी किस प्रकार की मदद की है? बहुत मदद करी जी हमारी। मामी उसमें की है जी? हमारा सिलेंडर पाटा था जी। कितने दिन पहले पटा था जी? बस हो गया था 4-5 महीने हो गए। फिर 4 जुलाई की बात है जी। उन्होंने बहुत मदद करी हमारी, सारा को फिर आए गमाए। एजेंसी के पास गए थे जी भाई? हाँ जी। तो वो क्या बोले जी? एजेंसी के पास गए थे जी। वो क्या बोले? बहुत मदद करी, बहुत मदद करी हमारी गरीब आदमी की। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम बिंदु है और हमारे घर 4 जुलाई को सिलेंडर फट गया था। तो मेरी सास उसमें सुलझ गई थी थोड़ी, हाथ पैरों में खरोच सी आई थी सर। और फिर इसकी हेल्प हमने विकास तंवर ने करी हमारी। किस प्रकार उन्होंने मदद की जी आपके परिवार की? हमारी मदद सर उन्हें पैसे दिलवा दिए हमारे तक, जो हमारा नुकसान हुआ था नहीं उन्हें दिलवाई सर 3 लाख और 4,000। हाँ जी, उन्हीं की मदद से हमने ये हेल्प मिली है, पैसे मिले हैं, नहीं तो हमारे कोई चांस नहीं था। ऐसा कैसे लगा आपको भी विकास ही आपकी संभव मदद कर सकता है? सर उन्होंने हमारी हेल्प की है तो हमने विश्वास है कि वो हमारे। पहले कैसे पता चला भाई वो? आप किसी और के पास नहीं गए? नहीं सर, गए तो थे, डीसी के पास भी गए थे तो कंप्लेन भी की थी, तो फिर कोई हेल्प नहीं मिली सर। सुनाई नहीं हुई सर हमारी। तो इन्हीं ने के पास जाने के बाद सुनाई होगी? हाँ जी, उन्होंने सुनवाई करवाई सर। उन्हें तो 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा काम कंप्लीट करवा देते सर। और मेरे घर में आग लगी थी जी, सिलेंडर फट गया और मेरा सारा मकान जल गया था जी। मैं विकास भाई के साथ गया, मेरा की सुनाई नहीं करी कहीं भी। फिरता रहे मैं 5 महीने के बाद विकास ने मेरा साथ दिया। सभी जगह पे पैसा दिलवाया, मेरे मकान बन जाएंगे जी। क्या विषय है आज बरोड गांव में इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को जो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हमारे गांव में सिलेंडर फट गया था 4 महीने पहले जी। तो ये राम कुमार जी हैं, इसका घर पूरी तरह से जल गया था। इसमें जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह नष्ट हो गया था। तो ये बेचारा एजेंसी में जाता रहा, एजेंसी वालों ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। तो 4 महीने जब घूमता रहा, उन्होंने मान ले लारे पे लारे इसको 5-4 हज़ार रुपये दे के ऐसा कर दिया भाई 5-4 हज़ार रुपये इसको दे देंगे। तो ये भाई विकास के पास गया, विकास जी ने इसके लिए बहुत मेहनत करी, लड़ाई लड़ी, इसको 3 लाख रुपए के करीब लगभग दुआ दिए। तो इसमें आज धन्यवाद करने के लिए सारा गांव इकट्ठा था। तो हमने मिल के पूरे गांव ने विकास जी का धन्यवाद किया। हाँ जी, कारण रहा ऐसा है जी, राम कुमार का जी सिलेंडर फट गया था और सारा मकान बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे, कुछ नहीं रहा था बेचारे का बिल्कुल। तो धक्के दुक्के बहुत खाए 5-6 महीने जी, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी, कहीं भी धक्के खा ले रहे। तो फिर आखिरी में वहाँ चले गए विकास जी के पास।
तो उन्होंने बहुत भरपूर मदद करी, हर तरफ से, हर किस्म की लड़ाई भी करी लोगों के साथ, बहुत बुरी करी। और भाई उन्होंने बेचारे ने बहुत मदद करके उसके मकान की वो कर दिया। 3,05,000 रुपये दुआ दिए जी। और बाकी और भी कहा भी जो अगर नहीं बने फिर भी जिम्मेदार हैं, खड़े हैं, और कोई बात नहीं। और हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं जी, पब्लिक के साथ। पब्लिक बहुत खुश है इनके ऊपर। और ऐसे भगवान का परमात्मा से विनती करा कि इनको और ऊंची औदी दे, पूरा औदा दे। विषय पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना है जी? मेरा यही कहना है जी, ऐसी घटना कहीं भी घट सकती है और इस प्रकार का कोई न कोई हमको आगे चलने वाला ज़रूर कोई भी व्यक्ति मिलना चाहिए। यही एक घटना नहीं, अन्य कई किस्म की घटनाएं घट जाती हैं। उस घटना को हमारा वहीं दबा लिया जाता है। कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस प्रकार से राम कुमार बेचारा प्रजापति सब जगह गया, परंतु उसको कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिला। सहारा हो करके वह अपने ज़िला परिषद के मेंबर भी हैं। वैसे भी ये बहुत अच्छे एक व्यक्ति हैं। ये चाहते हैं कि मैं आगे समाज की सेवा करूं, परंतु मैं ये सेवा समाज से भी ये प्रार्थना मेरी कि ऐसे व्यक्ति के लिए हर जगह उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर समाज साथ नहीं है तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। डीसी के भी दफ्तर, पुलिस में, बिजली में, बीमा में, जहाँ भी एजेंसी है, कोई बातचीत होती है, बिना समाज के एक आदमी से कभी काम नहीं हो सकता। मेरा हर आदमी से यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर भाई इसका आगे आने वाले समय में इसकी पूरी मदद करें। बकास बर्गर तो जामनी नहीं, पता नहीं तो इसकी माना किस तरह जम आई तर मैं बताऊँ बर देख ले बरसाख ला भी होंगे नहीं बिका मारा यूरा नहीं का लकड़ी भी आवाज तगड़ा काम करे ना जयू नहीं भी होंगे नहीं लगा देख थोड़ा तो भाई लड़ाई झगड़ा ज्यादा गुस्से में ज्यादा लड़ाई तो करनी पड़ा देखो नहीं आग मानना का लड़ाई तो करनी पड़ी। अफसर भाई क्या डरा है बस कुछ ऐसा भी सुनने में आया? अफसर तो नहीं कहते बिकॉज विशाख ना बनाओ नहीं चेयरमैन भी ना बनाओ नहीं का उठ भी बड़े जूदो है लीलो और भी नहीं कहते इन्हें ना बनाओ फिर भी बना दिया फिर हम न बनाया झुटका बनवाया भगवान न मालक ना करें कुछ थोड़े बहुत काम धंधे कुछ बहुत करना लग रहा इस परिवार की मदद भी करी बहुत करना लग रहा करोड़ का भी आवेगा जी। ये फोन कर दो गली रात ना 12 बजे कर दो 12 बजे बाद जावा कल आदमी बग दो, यही बात है। हाँ बच्चा बग दो बच्चा की इतनी मत करा पूरी ठीक बहुत ठीक है जी, बहुत अच्छा बंदा। नहीं कोई झूठ नहीं बोल रहा जी, बहुत अच्छा बंदा। मामी इसका गले हैं जी, बहुत बंदा। वो तो जी बनता पहला भी बहुत काम कराया यहाँ मोड़ देखा जहाँ को आए हम यहाँ लिकड़े में ज्यादा इसके साथ फिर इसने बहुत बढ़िया काम कराया। बच्चे छोटे कैसा है भाई, सबकी मदद करते हैं बढ़िया काम। अच्छा जी बच्चे डाई करा दे वहाँ, इसने बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा जो है ये खनौदा काम है, खनौदा में जितने अफसर अंदर भर दिए थे ना पैंट कटा का जो सा नहीं अफसर पड़ा तो वो भी बांट दिया था। नुगाता में बड़ो पीछा हो काम करने वाला आदमी काम करने वाला ये तो बनते पहले भी बहुत बढ़िया काम किया पहले भी काम अच्छा भी बहुत कर गए। अरे वो नहीं होता तो गांव के मकानों गिरा देंगे लोग। 50 साल रहते थे 60 साल से। हाँ दूसरे लोग जो पार्टी है ना वो गड़बड़ कर रही थी, अब वो पूरी उठी रहा बोले प्रशासन लाठियां आगे बात देंगे सारे एमएलए कब है। वो बोल रहा क्या होगा एमएलए ने बोला कोई नहीं हम तोरी मर्जी भी जानते को नहीं बात देखो नहीं। इस तरह नर मिलेगा, नर है वो तो नर जिसको नर कहते हैं। दुनिया फिर कपड़े पहरे हो मैं भी नेता कभी चौदह कोई वोट का आया हो रहा पूछो जीतने के बाद अरे बिबरी खड़िया पुंडरी पंगा ले लिया इसने तो पंगा नहीं है वो बनेगा। हाँ भगवान तक रोज प्रार्थना करूं मंदिर हमारे सामने रोज हाथ जोड़े प्रार्थना शंकर जी शंकर जी प्रार्थना करा विष्णु जरूर बनाइए और बन गया तो मजा आ जाएगा हर परिवार को। सुनने में आया भाई वो तो अधिकारियों के साथ लड़ाई करता है, क्यों लड़ाई करेगा? अच्छा ना मानना तो जनता के लिए लड़ता है, मतलब जनता पब्लिक के लिए लड़ता है भाई। पब्लिक लड़ना भी चाहिए, आप भी जानते हैं बिल्कुल लड़ना भी चाहिए। तो आज गलत काम करेगा कोई संख्या में भीड़ एकत्रित हुआ है बहुत 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 ज्यादा इसके लिए उनके स्वागत के लिए है। हाँ उनके इंतजार कर रहे हैं लोग आएंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको सम्मान करेंगे, अच्छा काम करेगा उसके सम्मान करेंगे भाई। करनाल तक फिरे जी करनाल तक गए, हाँ जी केवड़ भी गया जी, झांसी में भी थे, लड़ाई झगड़ा हाँ जी हुआ था जी। उन्होंने वो करा था झांसी वाले लड़के थे, उन्होंने सहयोग किया। झांसी वाले बड़े उसके उनको झिड़के थे भाग जाने थे
इन लोगों को तो झिड़क दिया था, फिर गए उसके बाद 5-10 आदमी, 4-5 महीने ना बहुत फिरे, 5-7 महीने फिरे जी। अच्छा 5-7 महीने, मतलब कोई हल नहीं हुआ जी? कोई हल नहीं हुआ जी। विकास के पास गए, उसने बहुत मदद करी हमारी। अच्छा, उन्होंने क्या बहुत मदद करी है? उसने जी लड़ाई भी करी, सारे काम एजेंसी वाले के साथ। अच्छा, एजेंसी हाँ वाले के जी। साथ जी। तो फिर कुछ मदद हुई एजेंसी की तरफ से? हाँ जी, मदद पूरी करवाई ने, 3 लाख का टारगेट। हाँ जी। मतलब 4 महीने फिर के ये हार गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये गया विकास जी के पास जी, विकास तंवर के पास। तो वो गया, उन्होंने इसकी सहायता करी, कंपनी वालों को बोला, कंपनी वालों ने पहले तो सुनाई नहीं की। तो एक दिन भर विकास जी गए साथ में, हमारे गांव के लोग थे, वहाँ जाके कंपनी को, उसको गैस एजेंसी को लोक लगाया। फिर वहाँ उन्होंने गुंडे बुला लिए, हाथापाई तक हुई। हाँ, तो विकास जी ने साथ दिया। फिर उन्होंने जाके उन्होंने कंपनी से बीमा करवाया। 189 बीमे के मिले हैं और 1.25 लाख एजेंसी वालों ने दिए। हाँ जी। देखिए, लगभग 4-5 महीने पहले बरोट गांव में हमारे बुजुर्ग राम कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी आंटी जी, उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया था। और वो गैस सिलेंडर का धमाका इतना ज़्यादा भयानक था, आपने अगर देखा हो तो वो छत के आर पार हो गया। छत मतलब ऊपर से उड़ चुकी थी। और जितने भी उनके पास कपड़े, कोई फर्नीचर, जो भी उनके पास घर में कोई बर्तन, गरीब आदमी है, और जो कुछ भी था वो सारा का सारा जल के राख हो गया। तो जब एक गरीब दंपत्ति के पास रहने को जगह ही नहीं बची, सब कुछ जल के राख हो गया, और उसके फिर 4-5 महीने तक भी एजेंसी और इंश्योरेंस जो कंपनी है उन्हें उनकी सुध नहीं ली। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत लोग आए लोग, वो इंस्पेक्शन भी करते थे, वो इनके साइन भी लेते थे, वो वहाँ पे फॉर्म होता था फिलअप करवाते थे। इनको भी लग रहा भाई शायद कुछ कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लेकिन समय के साथ साथ जब ये बेचारे चक्कर मारने लगे, इनको रिस्पॉन्स कम होता चला गया, ये मेंटली डाउन कर दिए। फिर 4 महीने बीतने के बाद जब ये घर पे आए, फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर हमने इनकी जो सारी बातें हैं वो सुनी, और सुन के बड़ा अंदर से दिल भावुक हुआ कि भाई एक बुजुर्ग दंपत्ति को आज इधर उधर सोना पड़ रहा है, किसी और की गलती में सिलेंडर फट गया, सारा सिस्टम एक मतलब दुनिया ही बर्बाद होगी एक गरीब दंपत्ति की। और उसके बाद भी अगर बड़े बड़े बिजनेस सिस्टम को कोई उनके ऊपर कोई दया नहीं आ रही, उनको कोई इंसाफ नहीं दे रहे, तो फिर किसी ना किसी को तो ये लड़ाई लड़नी थी। मैं नहीं होता तो शायद कोई और संघर्ष करता। तो वो संघर्ष किया और उसमें बहुत कुछ हुआ, और अब वो सारी बातें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बाद में जब कुछ नरमी गरमी भी हुई और बहुत कुछ हुआ, फिर बाद में पंचायत भी हुई, और जो पंचायत का निर्णय हो जाता है उसके बाद फिर उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जहां बात 5-10 हज़ार रुपये देने की आ रही थी, तो वहां इनको 1.25 लाख रुपये दिलवाए, 1.25 लाख रुपये एजेंसी से दिलवाए। फिर जब पंचायत चल रही थी तो पंचायत में ये कहा कि भाई एजेंसी तो देखो बरी है, जो भी पंचायत ने इनको कहा 1.25 लाख रुपये अगले ने दे दिए। अब बात है इंश्योरेंस कंपनी की। जब इंश्योरेंस कंपनी वाले यहाँ पर आके सारी चीज़ों का मुआयना करके कितना नुकसान है क्या है, उन्होंने आज तक क्यों नहीं कोई सुध ली इनकी। तो हमने वहीं कहा था पंचायत में ही कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को भी ताला लगाएंगे कि भाई गरीब की बात नहीं सुन रही, और कोशिश करेंगे भाई उनका लाइसेंस कैंसिल हो। जब पहली बार इस पूरे क्षेत्र में शायद पिछले जब से गैस सिलेंडर स्टार्ट हुआ है आज तक ये पहला ही केस था भाई, पहले ही केस था। पहले ही केस के अंदर अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देना चाहती तो फिर उसका भुगतान तो उनको करना पड़ता। तो ये बात कह के जब हम घर तक गए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी की आज अब हम ऐसी की तैसी करेंगे, तो 1 घंटे के बाद घर आके मैंने खाना ही खाया था कि फ़ोन आ गया कि भाई इंश्योरेंस कंपनी में भी 1,80,000 रुपये इनके मंजूर कर दिए। तो 1,25 वहाँ से मिल गए, 1,80 वहाँ से मिल गए, तो लगभग 3 लाख रुपए इस दंपत्ति को अब मिल चुके हैं। और मैं तो फिर भी चलो सारा संघर्ष है, सब कुछ है, और उसमें बहुत से लोगों ने हमारा साथ भी दिया है, तो उसके बावजूद भी मैं तो फिर भी चलो एजेंसी का भी और इंश्योरेंस कंपनी का भी हम चलो धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मदद करी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे वह कोई भी है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई
बैंक है, चाहे कोई सिस्टम है, और स्पेशली आजकल बैंकों की बहुत चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, पब्लिक हेल्थ की आई, PWD की आई, या बैंकिंग सेक्टर की भी आ रही हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बैंकिंग सिस्टम है या इंश्योरेंस है, ये सारे के सारा जो सिस्टम है, एक बात ध्यान से सुन ले कि भाई गरीब आदमी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी करेगा तो उसके ऊपर भाई एक्शन पूरा तकड़ा होगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक भी गरीब आदमी के साथ इस पूरे एरिया के अंदर सिस्टम के द्वारा, दबंगों के द्वारा, या कोई जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं उनके द्वारा गरीब आदमी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। संक्षिप्त में अगर बात करें, कौन कौन से मामलों में गरीब की सुनवाई करवाई गई है? देखिए, आपको पता ही है कृष्ण जी कि आज की तो बात नहीं है, चाहे आप खेड़ी राय वाली में देखो, वहाँ पे गरीबों के मकान बचाने को लेके हो, या मैटर हो यहाँ पे टीक वाले पुल का कोई मैटर हो, आपको पता है टोल टैक्स का 18 गांव का वो फ्री करवाया। खनौदा गांव का तो सारे एरिया को पता है कि कैसे वहाँ पे मतलब बुरा हाल था, 18 बच्चे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, इतने ज़्यादा चिक्कड़ 2-2 फुट चढ़ चुका था, और उसी चिक्कड़ के अंदर फिर प्रशासन को घुमाया था, और 1.5 महीने के अंदर कार्रवाई हुई, 1.5 महीना चला, 7-8 डॉक्टर नर्सिस खनौदा गांव में बिठवाए, खनौदा से लेके दोस्त तक पाइपलाइन दबवाई। अब जब पूरे एरिया के अंदर पानी खड़ा था, खनौदा के अंदर एक टुपक भी पानी नहीं खड़ा था, और वही लड़ाई सोलू माजरा में भी लड़ी, गरीब जनता की मतलब बुरा हाल था वहाँ पे बस्तियों में, वही लड़ाई बरोट में भी लड़ी, क्योड़क मोड़ पे भाई खड़ी थी, सारा तना पता ही है सारा का सारा। एक जगह नहीं, आपको हर रोज़ 1000 जगह सुनाते हैं, चाहे वो थाने तहसील में लड़ाई लड़नी हो, चाहे वो प्रशासन के साथ लड़ाई लड़नी हो, चाहे किसी गलत एलिमेंट के साथ लड़ाई लड़नी हो, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और मैं लास्ट में उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें मेरा साथ दिया। इसमें पंचायत में मेरे साथ हमारे बाबा हुक्म सिंह जी, हमारे बाबा गनी फौजी जी, हमारे साथ डॉक्टर सोमपाल जी, लाभ सिंह जी, रणबीर सरपंच जी, और राजपाल बाबा जी, और जो बरोट गांव से थे हमारे सरपंच जी, हमारे अंकल जी खड़े हैं, हर चीज़ में हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे एक उसमें रामपाल राणा अंकल जी थे, राजपाल राणा जी भी थे, हमारा वो भाई था अभी खड़ा था इधर, तो सारे भाई साथ थे। ये किसी एक आदमी की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। और ये जीत है उस विश्वास की जब आज कलयुग के अंदर इतना माड़ा टाइम आ गया है कि गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे समय में जब लोग खड़े होके कुछ किसी अन्याय के खिलाफ अपनी जीत दर्ज करते हैं, तो मैं सारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूं, जीत है उस विश्वास की जब आज कलयुग के अंदर इतना माड़ा टाइम आ गया है कि गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे समय में जब लोग खड़े होके कुछ किसी अन्याय के खिलाफ अपनी जीत दर्ज करते हैं, तो मैं सारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूं कि चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो PWD है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, चाहे कोई भी है, गरीब आदमी के साथ कहीं पे अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगली लड़ाई कब होने वाली है? अगली रेड का टाइम पूछ रहे हो आप? समाज ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, समाज ने जो आश्वासन दिया है, समाज की आप जैसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे कुमार समाज से, क्योंकि हमारे राम कुमार अंकल जी कुमार समाज से थे, आज वो भी धर्मशाला के सारे प्रधान, पूर्व प्रधान यहाँ पर आए। उन्होंने भी आज समारोह में, आज राम कुमार अंकल जी ने मेरे को बुलाया था कि भाई ये सारा सिस्टम हम जीत चुके हैं। तो इन्होंने मेरी चाय की थी घर पे एक सम्मान के रूप में। मैंने तो कई बार मना भी किया, पर वो कहते कि नहीं, हमारे संबंधी कह रहे हैं भाई एक बार तो चाय होनी चाहिए। तो इन्होंने उनको भी इनवाइट किया जो धर्मशाला के प्रधान थे, और सारे समाज ने, सारे कुमार समाज ने पूरे जोश के साथ मेरा साथ देने का वादा किया। और बरोट गांव की तो ये बात है, इनका तो मतलब इतिहास रहा है बरोट गांव का। तो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन था या आने वाला चुनाव है, चाहे मेरी कोई
प्रशासन के खिलाफ लड़ाई है, चाहे कोई रोड जाम करना है, चाहे कुछ करना है, हर जगह इस गांव ने मेरा साथ दिया है। और मैं तो लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ लास्ट में कि अगर हम सब धर्म, जाति, क्षेत्र, गांव, इन सब को भूल के अगर एक जनता के रूप में, अगर भाईचारे के रूप में मिलकर लड़ते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। इनके दर्द, इनको कोई दिक्कत हो तो मेरे को दर्द होना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत हो तो इनको दर्द होना चाहिए। देखिए, अगर हम एक दूसरे के साथ हो रहे अन्याय में सिर्फ तमाशा देखेंगे तो फिर तो इतिहास गवाह रहा है। जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, तो जिस हिसाब से वो युद्ध लड़ा था, जितने उनके पास सैनिक थे, उससे कई गुना तो लोग बाहर ये रिजल्ट देख रहे थे कि इसमें जीतेगा कौन। अगर वो सारे वहाँ पे खड़े खड़े एक एक ईंट भी फेंक देते, अगर एक एक उनके साथ ज्वाइन कर लेते, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। तो जैसे उस समय में महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, तो इस समय में मैं ये चाहता हूँ कि हर वो आदमी जो आपके न्याय के लिए लड़ता है, या फिर आप खुद लड़ते हो, तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम ताकत है हमारे अंदर। धन्यवाद।